ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति एवरीवन। तो आज की मुरली तो क्या बोल रही है? जागने का समय, कर्मों को विनाश करने का समय है, खुद भी जागना और दूसरों को भी जगाना। पर आज जैसे हमने डिसाइड किया था, हम कौन सी मुरली करेंगे? जो अभी सीजन की मुरली चली थी, बाबा के आने वाली मुरली। ठीक है, करनी है ना वही रिवाइज? रेडी है ना? तो ये जो मुरली है, ये 24 अक्टूबर 2010 में चली थी और इसका रिविजन चल रहा है। समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ, मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न गिरने दो। समय क्या बोल रहा है? समय की पुकार क्या है? आजकल कैसा समय चल रहा है? देखो भाई, इंटरैक्ट करेंगे तो मजा आएगा। अज्ञान अंधकार का समय दीदी। अज्ञान अंधकार। और रफ्तार कैसी है इस समय की? अज्ञानता की रफ्तार कैसी है? फुल स्पीड है कि नहीं? फुल स्पीड है ना? जी दीदी। तो हमारी कौन सी स्पीड होनी चाहिए? हमारी रफ्तार उससे फास्टर होनी चाहिए, है ना? उड़ने वाली। उड़ने वाली, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा के आगे कुछ भी उससे बड़ा तो है ही नहीं, है ना? तो इसलिए बाबा ने पूरी मुरली में यही बोला है, अपनी पुरुषार्थ में, अपनी एफर्ट में तीव्रता लाओ, फास्ट स्पीड करो और नए नए प्लान्स बनाओ, ताकि हम अन्य आत्माओं को भी मदद कर पाए। ठीक है ना? तो जो फर्स्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, इट सेट्स द थीम ऑफ द एंटायर मुरली। आज चारों ओर के परमात्म तख्त निशीन, भ्रिकुटी तख्त निशीन और विश्व के तख्त निशीन बच्चों को देख हर्षित हो रही। बाबा ने कितने तख्त दिए हमको? 3। परमात्मा के तख्त पर, परमात्मा के दिल के तख्त पर,
दिल बाबा किसको कहता है? बाबा के पास शरीर नहीं है, फिजिकल हार्ट नहीं है। दिल क्या है? जो किसी का की भावना होती है आपके प्रति। तो बाबा की भावना में हम समाये हुए बच्चे, कि ये मेरे बच्चे हैं जो मेरा नाम रोशन करेंगे। तो हम परमात्मा के तख्त, भृकुटी का तख्त, बाबा ने क्या बोला? सबके पास है। तो सभी के पास है। और पर परमात्म तख्त जो है सिर्फ ब्राह्मण बच्चों को मिलता है। क्यों ऐसे? बाबा क्या डिस्टिंग्विश कर रहे हैं? बाबा क्या डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? क्यों सिर्फ ब्राह्मणों के पास है? वही बाबा की याद में रहते हैं और ज्ञान भी वो। और बाबा की याद में क्यों रह पाते हैं? क्योंकि वो परमात्मा को पहचानते हैं। जो बाबा को पहचान लेगा वही तो ये कर पाएगा। जब उनको बता रहे हैं वो पहचान ही नहीं रहे तो क्या करें, है ना? और विश्व के तख्त में शिव, तो जो परमात्मा के दिल के तख्त पर बैठेगा, तो वो ऑटोमेटिकली विश्व के तत्व पर आ जाएगा यस दीदी। है। तो बाबा ने बोला ना सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, इसीलिए क्योंकि हम परमात्मा को पहचानते हैं। बाबा कहते हैं जो मेरा लास्ट बच्चा है, बिल्कुल लास्ट का, वो भी मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। उसने मुझे पहचाना। सबसे बड़ी विशेषता पहचान। फिर बाबा ने बोला ये परमात्मा का तख्त कितना श्रेष्ठ है। परमात्मा के तख्त पर सोचो जो बैठ गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बाबा ने कहा कि इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज्यादा भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। राइट, है ना? तो बाबा बोलते हैं जो मेरे दिल के तख्त पर बैठता है, तो भक्ति वाले भी उनकी ही माला फेरते हैं। देवी देवता तो कहलाते हैं ना, लास्ट का बच्चा भी देवी देवता कहलाता है। आज की मुरली में क्या है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास देवी देवता है ना? जो भी है तो देवी देवता है। आपने कितने देवी देवताओं का नाम नहीं सुना था, आज वो क्रिएट हो, वो भक्ति मार्ग में। हमने सुना भी नहीं, जिनका नाम पता नहीं कहां कहां से वो देवियां क्रिएट हो रही हैं। कौन सी हैं वो? है ना, त्रेता के अंत की होंगी, प्रजा की होंगी, जो भी होंगी, पर हैं तो देवियां ना। क्योंकि सतयुग में क्या है ही देवी देवता और कोई है ही नहीं, है ना? और हम उसके अधिकारी। तो बाबा ने क्या बोला? जो परमात्मा के दिल के तख्त पर बैठे हैं उनकी क्या विशेषता है? मालिकों के रूप में वो पूजे जाते हैं। वो कोटों में कोई है और सब उनको बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं। जो देवी कहला जाए उसको तो ऊंची दृष्टि से ही देखें, देवी या देवता कहला जाए। बाबा फिर पूछते हैं कि आपको इस बात का फक्र है ना? अब ये बताओ हमको, ये नशा और खुशी है ना, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हमको ये नशा रहता है। जब हार जाते हैं तो नशा गायब हो जाता है। दीदी जितना निश्चय होगा उतना ही नशा ज्यादा बढ़ेगा। जितना निश्चय उतना नशा, है ना? तो जो परमात्मा के दिल के तख्त के अधिकारी होंगे, जिसको ये याद रहेगा कि मैं परमात्मा के दिल के तख्त पर बैठा हूं, तो उसको निश्चय नशा तो ऑटोमेटिक होगा। और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। आज की डेट में कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इस आत्मा के तन में ना ब्रह्मा बाबा है, इस आत्मा के तन में मम्मा आ गई, बाबा ब्रह्मा बाबा आ गए, शिव बाबा आ गए। शिव बाबा इज नॉट सो चीप, किसी के भी तन में चले जाएंगे। उनका उनके लिए तन मुकर्रर है। और वो तन कैसा होगा?
उसमें विशेषता होगी, उस आत्मा में विशेषता होगी। हर एक आत्मा अपने शरीर के अंदर परमात्मा को संभाले, बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसी वैसी बातें कहीं सुनकर हमें भटकना नहीं है। आप देख लो, दुनिया में भी बोलने वाले लोग, किसी भी बात को ले लो आप, कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट भी करती है, उसके ऊपर कितनी टिप्पणी होती है, कितनी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, फालतू की बातें होती हैं, फालतू की बातें क्रिएट की जाती हैं। हमने उसमें नहीं जाना है। हमारे लिए क्या है? बाबा और मुरली, बस। बियॉन्ड दैट नथिंग। नॉट लिसनिंग टू एनीबडी। यूट्यूब पे उल्टी सीधी बातें डाल देते हैं। यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी डाल सकता है, मोस्ट फूलिश थिंग भी डाल सकता है, अच्छी बात भी डाल सकता है। हमारे को सिर्फ उसके अंदर रहना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो मुझे पहचाने, आज भी संग के रंग की बात करी, कोई कुछ भी बोल देता है और हम उसमें बह जाएं, इसमें हमको नहीं जाना है। ठीक है। फिर बाबा ने और फिर आगे क्या बोला कि हर बच्चे द्वारा चेहरे और चरण से आत्माओं को अनुभव कराना चाहते हैं। वाणी द्वारा तो अनुभव हो चुका है। तो आप अपने आप को देखो, जब आपको आपने ज्ञान सुना, सिर्फ सुनने में अच्छा लगा कि जब आपको अनुभव हुआ तो आप पक्के? अनुभव दीदी, जब अनुभव हुआ तब। है ना? और वो अनुभव जो आपको हुआ, वो चाहे आपको पहले अनुभव जो हुआ, आज की डेट तक आपको वो अनुभव ना हो, क्योंकि पहला अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर वो अनुभव ही आपको बार बार याद कराता है कि नहीं, मेरे को अभी फिर से वो अनुभव को करना है ना? वो अनुभव हमारे को जोड़े रखता है। आज मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा नहीं गया, पर मैं फिर बैठी रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक बार कर लिया, मैंने उसको चख लिया, मैं उसको दोबारा चख सकती। है कि नहीं ये बात करेक्ट? है ना? तो इसमें कभी भी बाबा को छोड़ना नहीं है। अगर मुझे अभी कल हुआ, आज नहीं हुआ, उसका रीजन क्या है? गोइंग इनटू टू मेनी विकारों में, थॉट्स, तो उसके बाद नहीं होता। विकारों में चले जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं। व्यर्थ संकल्प। और व्यर्थ संकल्प, रीजन क्या होता है? कब आते हैं हमें व्यर्थ संकल्प? देह हलचल, संबंध। डिस्टर्ब्ड। मतलब जब हम कमजोर हैं, है ना? तो इसके लिए बाबा कहते हैं आप अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी हो जाओ मतलब अपने आप को देखो, साइलेंस में रहो, अपने आप से। ये एक, जैसे आपने प्रॉमिस किया अपने आप को, आप सब अमृत वेला करते हो, आप मुरली सुनते हो, मुरली का चिंतन भी करते हो। आपने प्रोग्राम दिया ना यहाँ पे कि ये करना है, एक प्रोग्राम और डाल दो, मुझे 10 मिनट रोज अपने आप से बातें करनी है, पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली नहीं। नेगेटिव वाली तो बहुत हो गई। और अपने आप को समझाना है, क्योंकि आपको अब सब समझ आ रही है। बाबा की बहुत सी बातें जो हमको पता चल गई हैं, उससे हम अपने आप को एक्यूरेटली चला सकते हैं। पर हम अगर अपने आप को टाइम दें तो जस्ट टॉक टू योरसेल्फ, फिक्स अ टाइम एंड से इस टाइम पे तो मैं आई विल स्पेंड विद माई सेल्फ एंड टेल माई सेल्फ वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, मेरे को इसको ठीक कैसे करना है ना? यू आर ऑलवेज वेलकम टू टॉक टू मी ऑल्सो, टू एनी, या मतलब आपकी सेंटर पे जो जाते हैं दीदियों के साथ भी बात कर सकते हो। पर हर बात हर समय हम करना नहीं चाहते। कई चीजें हम अपने आप में ही सुलझा सकते हैं अगर हम अंतर्मुखी हो जाएं तो। और अपने आप को कौन सी बातें बताएं जिससे हम अंतर्मुखी होकर अपने को पावरफुल बनाएं। और अपने अनुभव, जो बाबा ने बोला, चेहरा चलन अनुभव, कौन से पॉइंट, अपने आप को आप क्या सब सुन, कौन से पॉइंट को लेकर आपको शक्ति मिलती, हो सकता है दूसरे को भी उससे मदद मिले ना।
बाबा का साथ। बाबा मेरा साथी है। I think this is the most powerful thought और बाबा because ने this क्या is बोला it है? works instant. तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये नहीं हो सकता ना। फिर बाबा क्या बोलता है? तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना, और मैं मनुष्य नहीं हूं। मैं सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच जाता हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारी बुद्धि का ताला खोला है ना। बाबा ने आज बोला ना, कुंभकर्ण की नींद में। कौन कुंभकर्ण? हम सब कुंभकर्ण। और अब तो जाग गए, अब हम वहां के उस खानदान के रहे ना। तो Also कभी the thought that कोई भी problem है एकदम से please there's someone you can call right away within a second you might get some answer you know that feeling of someone पावर always being there, makes you somebody feel so superior and powerful who can right. always come to your aid is a huge feeling. ठीक है। तो बाबा ने क्या बोला? वाणी की सेवा हो गई। अब हाँ जी नीलम बहन, आप बता रहे हैं कुछ? And he does come. Does come and gives you the solutions. एब्सोल्युटली, है ना। सबके अपने अपने अनुभव हैं। फिर बाबा ने बोला अब अनुभव के ऊपर फोकस करो। वाणी की सेवा हो चुकी, तो वाणी की सेवा में भी अनुभव कब होता है? कब होता है? जब मुझे अच्छा लगता है, ओके। feel good and powerful. तो जब मेरी स्थिति होगी ना, जब मेरी जब मैं स्थिति जब मैं समझूंगी और अनुभव करूंगी, तभी हाँ, मैं औरों को समझा सकूंगी हाँ, और अनुभव। तो मेरे समझाने का इम्पैक्ट होगा। हाँ, इम्पैक्ट तब होगा जब मैं अनुभव की अथॉरिटी में रहकर दूसरे को बताऊंगी। जैसे एक भाई ऑस्ट्रिया से आया था। बाबा ना डबल विदेशी, मतलब जो फॉरेनर्स हैं उनकी बहुत तारीफ करते हैं। तो कहते हैं एक इंडिया से भाई आया, कहते हैं हम सेवा करते हैं यहाँ, बाबा को का परिचय देंगे सबको। और कहते हैं सबको आप ना ये बोल देना, वो तो ऑस्ट्रियन था तो वही उनकी भाषा बोलता है। तो हम ना सबको बोल देंगे कि हम तो हमेशा खुश रहते हैं, हम तो कभी दुखी होते ही नहीं। वो ऑस्ट्रियन भाई कहता है अगर हम झूठ बोलेंगे तो इम्पैक्ट क्या होगा? कहते कोई नहीं बोल दो, सब आ जाएंगे। माना अगर हम इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हम किसी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। मुझे याद है शुरू शुरू में जब शिवानी बहन का प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उनसे पूछा कनुप्रिया ने कि आपने ये जो प्रोग्राम किया आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, तो आपने ये प्रोग्राम तो कर दिया, तो आप कभी उदास नहीं होते? कहते हैं बिल्कुल मैं होती हूँ, मैं ऊपर नीचे होती हूँ, पर मुझे अपने आप को उठाना आता है। सत्यता। कभी हमने उल्टी बात बोलकर, झूठ बात बोलकर हम कभी भी किसी को कुछ भी समझा नहीं सके। But in Amrit Vela, Subhe and all, everybody says संकल्प करो, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ. I'm very happy, I'm very lucky. तो वो भी है, and they say that this vibrates in the atmosphere and it actually starts to happen. तो वो भी है, वो झूठ नहीं है. I mean that's a संकल्प, That's I an guess. affirmation you are giving yourself. And the second thing is that is not a lie. Why? आप कौन सी आत्मा हो? आप हो ही खुशी स्वरूप आत्मा। पर आपको कोई बोले आप सदा खुश रहते हो, दैट इज नॉट ट्रू। पर मैं हूं तो खुशी स्वरूप, आप एफर्मेशन तो करेक्ट दे रहे हो ना। मैं खुशी वाली आत्मा हूं। यस, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं अभी उसको अगर एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूं, डजंट मीन मैं वो नहीं हूं। ठीक है ना। जैसे मेरे को तो एमनीशिया हो गया, भूल गया ना, याद दिला रहे हैं। किसी को एमनीशिया होता है तो उसको क्या बोलते हैं? याद करो तुम यहाँ गए थे, याद करो ये तुम्हारा कमरा, याद करो ये तुम्हारी चीजें। तो बाबा भी याद करा रहे, कह रहे हैं ना, याद करो मैं तुम्हारा पिता हूं, याद करो तुम शांत स्वरूप हो। वो भी तो ऐसे ही याद करा रहा है। तो वो एक तरह से अगर समझा जाए, अगर आप करेक्टली समझो, तो वो झूठ भी नहीं है। वो सिर्फ आपको याद कराना है अपने आप को, मैं कौन, जो मैं भूली। दे भान में आके मैं भूल जाती हूँ, है ना। तो बाबा ने बोला कितना समय परमात्मा के दिल
तख्त पर रहते हो और कितना समय तुम उतर जाते हो। तो चेक जितना, करना ना दीदी, हाँ, चेक करना। और जितना समय तुम दिल तख्त पर बैठते हो उतना ज्यादा तुम विश्वराज अधिकारी बनते हो। है ना? तो परमात्मा के दिल के तख्त पर मैं दिन में कितना समय बैठती हूँ चेक करो। चलो हम सब चेक करो। बाबा ने कहा ना चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते। मिट्टी है देह, अर्थात देह पान में कितनी देर और आत्म अभिमानी कितनी देर। और अपनी स्थिति को देखकर हम कोई भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। तो अभी अपने आप को देखो, मैं बाबा का बहुत लाडला सकेलदा बच्चा। बाबा ने बोला तुम सब लाडले हो ना। बाबा ने मैं बोला मैंने आपको भिन्न भिन्न झूले दिए, ठीक है। अभी इसी समय अनुभव करो, मैं आत्मा उड़ चले परम धाम। परम धाम को देखो, गोल्डन रेड लाइट, बीच में बाबा, बाबा शांति का सागर, शांति की लहरों में मैं आत्मा झूल रही हूं। बाबा सुख का सागर, तो मैं सुखों के झूले में झूल रही हूँ। बाबा प्रेम का सागर, मैं प्रेम के झूले में झूल रही हूँ। बाबा और मैं इस सब वापस आ जाएंगे हम भृकुटी के तख्त पर, ना? तो बाबा ने बोला तख्त और झूला इसमें ही पांव रखना और कहीं पर भी पांव नहीं रखना। तो तख्त में नहीं है तो हम झूले में हैं। मैं कौन हूं? परम धाम की रहने वाली। बाबा की किरणें मुझ पर अनुभव अनुभव करती हूं मैं, तो भी मैं झूले में झूल रही हूँ। झूला, झूला किस चीज की निशानी है? खुशी, प्रेम, खुशी की। खुशी और प्रेम, खुशी की, प्रेम की, शांति, सेलिब्रेट, Excitement. है ना? Excitement. एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट, Yes. उत्साह. उत्साह की, उमंग, ना? तो जब तख्त और झूले में है तो हमारे पांव जो है धरती पर नहीं रहते। झूले में क्या होता है, ऊपर उड़ान भरते हैं और जब नीचे आते हैं तो भी एक्साइटमेंट होती है कि फिर से ऊपर जाना है। तो मैं आत्मा भी नीचे आती हूँ फिर ऊपर जाती हूँ। तो बाबा, इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बहुत लाडले बच्चे हो, इसलिए तुम्हारी जगह कहाँ पे है? इस झूले में, इस गोद में, इस तख्त में, है ना? और परमात्म तख्त पे बैठने से मेरा अनुभव क्या कहते हैं? बाबा कहता है कि कभी नीचे नहीं उतरो। नीचे उतरना अर्थात नीचे की बातों में जाना, नीच किस्म के संकल्पों की रचना करना, रावण वाले संकल्पों को क्रिएट करना, वो है नीच। आप थोड़ी देवान में आना, भान में आना, तो एक सेकंड को भी आप अगर एक
अनुभव करते हो, आप बस सिर्फ उठते ये सोचो बाबा गुड मॉर्निंग, बस बाबा का हाथ मेरे सिर पर, विश्व की हर आत्मा सुखी हो जाए। वो सेकंड कितना प्रेशियस है, कितना आपको उड़ा देता है, वो है झूला। तो फिर बाबा ने बोला उतना भविष्य रॉयल घराने में। कल तो हमने रॉयल्टी की भी बात करी, रॉयल्टी पे किसी ने चिंतन किया? तो जब जो रॉयल आत्मा है, कोई नहीं, जिसने भी नहीं किया कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बढ़ाते हैं चिंतन को। तो मैं रॉयल आत्मा, भविष्य की सतयुगी रॉयल्टी क्या है? सत्यों के महाराजा महारानी, हम उनको कैसा सोचे, क्या सोचे उनके लिए? very graceful and always भरपूर। giving, भरपूर, खुश, खुद भी खुश और प्रजा को भी खुश रख सकते हैं। वेरी कॉन्फिडेंट। सब बोले ना, एक परफेक्ट राजा रानी, एक परफेक्ट दुनिया में, मतलब हम किस चीज को बोलेंगे परफेक्शन? लविंग, केयरिंग, हर सब मीठा बोल रहे हैं, धीरे से प्यार से बोल रहे हैं। हम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे दीदी, और बात टू द पॉइंट करेंगे। जो अपने एनवायरनमेंट से अनअफेक्टेड रहे। देयर इज प्लेंटी ऑफ एवरीथिंग, सारा कुछ बहुत है और किसी को किसी चीज से कोई इच्छा नहीं है। इच्छा, सबको एक समान देखना है, एक समान देखते हैं सबको। और मुख से सदैव दीदी रत्न निकलेंगे जब भी वो बात करेंगे। वहां रत्नों की जरूरत नहीं है। राजा रानी वो अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखेंगे। संतुष्ट मणि, हाँ, मनी, प्रजा का ध्यान रखेंगे। प्रजा उनको क्या समझेगी? माता पिता। मात। और दीदी रॉयल्टी में रहेंगे ना, उनकी हर बात पे रॉयल्टी, चाल में भी रॉयल्टी, वही तो बातों बोल में रहे भी हैं, रॉयल्टी। रॉयल्टी तो है ना, कि क्या है रॉयल्टी, वही तो बात हो रही है, ठीक है ना। थोड़ा बोलेंगे दीदी, कम बोलेंगे, हम टू द बोलेंगे। पॉइंट। और वातावरण कैसा होगा? सुखद, सुखदायी, सुखदायी दीदी। सुखमय वातावरण। और किसी को भी पहले मैं वाला संकल्प नहीं आएगा। नहीं आएगा। पहले आप, यहाँ पे तो हम गीत गाते हैं, पहले आप कहने में गाड़ी ना निकल जाए, वहां कोई गाड़ी नहीं निकलती, पहले आप अपने हाथ पकड़ कर चलते हैं ना। अर्थात रॉयल आत्मा क्या है? संतुष्ट, दूसरों को भी फुल्ली सेटिस्फाइड। तो आज का तो स्लोगन भी था आज की मुरली में, संतुष्ट। और जो संतुष्ट होता है, जो ऐसा होता है, उसके अंदर दो बातें पक्का चाहिए, एक्सेप्टेंस एंड सच्चाई। हमें खुद से भी संतुष्ट रहना है, आसपास सबसे संतुष्ट रहना है, नो एक्सपेक्टेशन एंड अपने अंदर की सफाई, तो हम संतुष्ट हैं। वो 16 कला संपूर्ण है, कोई विकार है ही नहीं। 16 कला संपूर्ण है, विकार का नाम निशान है। ऐसी रॉयल आत्मा, और ऐसी रॉयल आत्मा का चेहरा चलन मुझे अब दिखाना है। तो कैन आई अफोर्ड, कैन आई अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक? नो। तो बाबा ने बोला तुम इस पे बैठो। अगर हम भ्रिकुटी में बैठे हैं तो भी परमात्मा के दिल के तक पर, बताओ क्यों? संतुष्टता क्या है? आसन है। आसन मीन्स स्थिति है, राइट? जो कंप्लीटली संतुष्ट होगा, अगर वो देह में आ जाएगा, बाहर की दुनिया में चला जाएगा, तो वो संतुष्ट नहीं रह सकता।
क्योंकि बाहर की दुनिया संतुष्ट वाली है ही नहीं, है ना। और जब वो अंदर जाता है, कोई भी, हम तभी आज बात कर रहे हैं हम अंतर्मुखी की, अंदर जाकर अपने गुणों से हम मिलते हैं तो हम संतुष्ट होते हैं कि कितना अच्छा लगता है जिस मैंने अपने को आत्मा अनुभव किया। करो अभी। बाबा ने बोला नीचे पांव धरती पर नहीं रखना, फिजिकल वाला पांव नहीं, बुद्धि का पांव। ये बुद्धि बार बार मैं शरीर हूं नहीं, मैं शरीर हूं, मैं ये साड़ी पहनती हूँ, मेरे नैन नक्श, मेरा फलाना, मेरी हाइट, मेरा वेट, वो ऑल दैट कुछ नहीं, मैं आत्मा। बस 1 मिनट के लिए हम सब एक करते हैं, फील करो, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। ना तेज सांस लेना, ना धीरे सांस लेना, नॉर्मल। इन सांसों को ऑब्जर्व करने वाली मैं, ज्योति बिंदु, भ्रिकुटी के बीच चमकता सितारा, और अपने आप को संकल्प दें, आंखें खोल के रखें कि ये सामने के सीन को मैं इन आंखों द्वारा देख रही हूं। देखने वाली मैं आत्मा। सब भ्रिकुटी के तख्त पर बैठ गए हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम भ्रिकुटी के तख्त पर बैठ जाते हैं तो अनुभव श्रेष्ठ होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो यही बाबा कह रहे हैं, यहीं बैठे रहो। तो बाबा के भी दिल के तख्त पर बैठेंगे। तो बाबा ने बोला मेरे दिल के तख्त पर कौन क्यों हो, क्योंकि तुम ही तो वो लाडले बच्चे हो, सकेले थे बच्चे हो। क्यों लाडला बोलता है, क्योंकि हम ही उसकी मदद करते हैं पूरी सृष्टि के वायुमंडल को बदलने में। अपनी छोटी उंगली देते हैं गोवर्धन पर्वत जो है कलयुग का, उसको उठाने में। तो बाबा ने फिर बोला कि जो भी कुछ होना है अचानक होना। तो अचानक के लिए बाबा ने हमको क्या सीख दी है, क्या करना पड़ेगा अचानक की तैयारी? एवर रेडी रहना पड़ेगा। बहुकाल ना का अभ्यास। बैग्स को पैक रखना है, बैग पैक बैग को रखना है। पैक रखना है। किस चीज से पैक रखना है? श्रेष्ठ संकल्पों से। श्रेष्ठ संकल्पों से, अपनी श्रेष्ठ संकल्पों से, अपनी श्रेष्ठता की रियलाइजेशन से। बाबा ने तो बोल दिया तुम हो श्रेष्ठ, पर रियलाइज करो ना तुम। अनुभव करे बिना नहीं होगा। नहीं होगा। इसमें दीदी काफी अभ्यास चाहिए, तभी कर सकते हैं ना, तभी विजयी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बाबा ने आज कहा कि सुनते आए हो, बोलते आए हो, अब अनुभव करो। अब अनुभव करो। तो बाबा ने बोला लेकिन अब देखो, जैसे मैं ये पढ़ती हूँ आपके लिए लाइन, बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहे हैं। लेकिन अधिकार लेना ये हर बच्चे के ऊपर, मैं अधिकार लूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट कि मैं ही वो अधिकारी आत्मा हूं। तो अधिकार लेना मुझे है, उसने दे दिया, है ना। आपने कॉलेज में एडमिशन ली, उन्होंने बोल दिया ठीक है, आपको अधिकार मिल गया उसमें एंट्री करने का, आप जाओ ही ना। तो अधिकार किस काम का? You have to become deserving. वी हैव टू बिकम डिजर्विंग। और उसके लिए बाबा ने बहुत सिंपल सी बात बताई है, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करते रहो। डिजर्विंग आपसे नहीं हो रहा, आप एफर्ट करते रहो, आप छोड़ो नहीं।
तू जो मर्जी कर ले, तू मेरे को देखे ना देखे, मैं तेरे को देखती रहूंगी। वो कैसे नहीं देखेगा मेरी तरफ? देखेगा ही। आप में से जो टीचर्स हैं या रह चुके हैं, आप देखो बच्चे होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है कुछ नहीं करता, एक बच्चा होता है बहुत मेहनत करता है, पर वो अचीव नहीं कर पाता। तो आपका दिल कैसे करता है कि ये बच्चे को मैं किसी तरह उठा दूं। आप उसको युक्तियां बताते हो, आप उसकी मदद करते हो, उसके लिए शुभ भावना रखते हो, और फिर वो एक दिन वो बच्चा ऊपर उठ जाता है, नाम रोशन करने वाला बनता है। एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम भी देते हो, है ना? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, अब उसको समझाते हो, कोई बात नहीं बच्चे, हो जाएगा, है ना? वही बाबा हमको कहता है, चिंता नहीं करो, तुम बस मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखो और करते चलो, छोड़ना नहीं। हर एक अपने आप को बोल दे, मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ हो जाए, कोई आके मुझे कुछ बोले, मैं बाबा आपको नहीं छोड़। ठीक है ना? फिर माया दो रूप में आती है। कौन से दो रूप में आती है? बाबा ने क्या कहा? व्यर्थ संकल्प और दूसरा मैं ही राइट हूँ। मैं राइट। अब आप हम चेक करें, मैं राइट कितनी बार बोलते हैं? ऑलवेज। सूक्ष्म रीति से चेक करो, सूक्ष्म। हम जब किसी की कंप्लेंट बॉक्स अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं ना, ये कैसे करती है, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, तो मैं क्या कह रही हूँ? मैं राइट, आप रॉन्ग। हम उसको रिजेक्ट कर, जस्ट स्टॉप दैट। इस कंप्लेंट बॉक्स की फाइल को एक बार बाबा को पकड़ा दो, अब उसको नहीं पकड़ना, इट्स ओके। क्योंकि क्या बोला आज बाबा ने वरदान में? जो हो रहा है ब्राह्मणों के लिए अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। वो सबसे अच्छा है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करती चली जाती है ना? तो मैं राइट, तुम रॉन्ग। जब मैं बोलती हूँ मैं राइट, तो मैं क्या बोल रही हूँ? तुम रॉन्ग हो, है ना? ये कैसे बोलते हैं? उनको बोलने का तरीका ही नहीं आता। जब देखो ना, मुझे रॉन्ग टाइम पे फोन कर देते हैं, इस तरह छोटी छोटी बातें होती हैं। As you're talking about is one just reflects and really हम लोग ये कितना करते हैं, व्यर्थ संकल्प इतने नहीं है, लेकिन ये सब बातें चलती हैं, कंप्लेंट्स बहुत हैं, बहुत चलती हैं। कंप्लेंट्स विद माय I लाइफ। am right. In a very subtle way, you're telling yourself that I am right. हाँ, वो True. सूक्ष्म होता है, वो हमें But you know, there are situations. I mean, not me alone, but everybody will say that this person is doing something wrong. उसको blessings तो चलो फिर भी दे दो, कोई कर्ज नहीं कर रहे, कुछ नहीं, पर उस टाइम पे बहुत anxiety और irritation तो हो जाती है. The whole world says you're wrong. Why are you not listening? Something like that. वही तो रोकना है। एक्सेप्ट, जब एक्सेप्ट कर लो तो ये नहीं चलता है। ब्लेसिंग दे सकते हो तो ये भी हो जाएगा। पहले तो ब्लेसिंग भी नहीं दे सक रहे थे, अब ब्लेसिंग दे सक रही हो, उसके लिए अपने को शाबाशी दो और दूसरा भी हो जाएगा। दीदी, बाबा पे अगर निश्चय रखो तो ये काम थोड़ा इजी हो जाता है। बिल्कुल। Who is saying it's a piece of cake? It is not. तभी तो रोज मुरली पढ़ते हैं, फिर अपने ऊपर काम करते हैं, फिर फेल होते हैं, कभी पास कभी फेल, फिर शुरू हो जाते हैं अपने आप को ठीक करने में। बाबा ने तो बोला है कि क्या है, सहज है, पर साथ में क्या कहता है? मासी का घर नहीं। तभी बाबा ने आज बोला कि तुम्हें इन सब चीजों से बचाने के लिए मुरली और मुरली का चिंतन, ये होमवर्क देता हूं मैं, ताकि तुम बिजी रहो और इन सब चीजों में ना पड़ो। और इस अव्यक्त वाणी में भी यही है जी, कि मनन चिंतन करो। क्या सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, ये बाप दादा रोज का हो।
मनसा का भी है, वाणी का भी है, कर्म का भी अटेंशन, और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। तो जब हम मनन चिंतन करते हैं तो हमारे क्या होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। जैसे अब हमने देखा रॉयल्टी क्या है, एक बार पढ़ लिया रॉयल्टी, बस ठीक है, रॉयल आत्मा, सोच लिया एक राजा रानी होते हैं, बड़े अच्छे से वेल ड्रेस्ड है, ग्रेसफुल है, खत्म कहानी। रियलाइज हुआ ना क्या है रॉयल आत्मा। फिर हम चेकिंग करते हैं मैं कहां तक बनी हूं। तो मनन चिंतन से ही रियलाइज होता है, नहीं तो रियलाइज नहीं होता। नहीं तो भक्ति मार्ग में हमारे को कितनी अच्छी बातें बताई। सबने बोला मैंपन छोड़ो, सबने बोला ऊंची आवाज में मत बोलो। कभी भक्ति मार्ग में आपने किसी भी रिलीजन में ये सुना, चलो क्रोध कर लो, ठीक है, कोई नहीं बोलता। क्राइस्ट ने बोला चलो जी गुस्सा कर लो लिटिल बिट, नेवर। कोई बोलता है मीट खाओ, अल्कोहलिक बन जाओ, कोई नहीं बोलता। पर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मनन चिंतन नहीं था। वही गा रहा है जो अकेला बाबा है, वही गा रहा है। सेकंड में ना दीदी, आज का गाना सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि आगे चलकर ऐसे और भी सर्कमस्टांसेस आएंगे, तो हमें क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य, जो आश्चर्य मार्क है, ठीक करने का समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो अब अपने आप की चेकिंग करते रहना है दिन में। मैं भेजूंगी अभी मैसेज, और सारे अपने वोट्स डालना कि बाबा के लाडले बच्चों ने कितनी देर तक फुल स्टॉप लगा के परम धाम की यात्रा की। ठीक है, तो जब मैसेज आएगा सब अपने अपने वोट डालना कि करे कि नहीं करे। बाबा ने बोला ना विदाई लो, ये नहीं बोलना मेरी नेचर है। मेरी नेचर कौन सी है? जो बाबा की नेचर वो मेरी नेचर। मैं बाबा का बच्चा। जैसे कोई बच्चा आता है ना, छोटा बच्चा पैदा होता है तो इमीडिएटली क्या कहते हैं, ये मम्मी जैसा, ये पापा जैसा। वो बड़ा हो जाता है तो कहते हैं इसके मैनरिज्म मम्मी जैसे, पापा जैसे। तो मेरे मम्मी पापा जैसे मेरे मैनरिज्म है कि नहीं है? आप समान। बाप से, बिल्कुल। हम्म। अच्छा, तो 4 सब्जेक्ट में पुरुषार्थ साधारण है कि ढीला है? क्या है हमारे 4 सब्जेक्ट? दीदी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान योग धारणा सेवा। तो ज्ञान में तो सब एक्सपर्ट बन रहे हैं ना, मनन चिंतन कर रहे हैं कि नहीं? अपने आप भी करना है। ठीक है, जब मनन चिंतन करेंगे तो बाबा ने क्या बोला, योग लगेगा। और योग लगेगा तो क्या होगा, शक्ति मिलेगी। और जब शक्ति मिलेगी तो क्या होगा, धारणा होगी। धारणा होगी तो सेवा निरंतर हो जाएगी। ठीक है ना? फिर बाबा ने बोला पुरुषार्थ तीव्र है कि साधारण, ये तो सब अपनी चेकिंग करो। आज चेकिंग के पॉइंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, पहली चेकिंग क्या, कौन से तख्त पर बैठे हो। दूसरी चेकिंग क्या, व्यर्थ संकल्प। और तीसरी चेकिंग क्या, आई एम राइट। ठीक है, ये करो चेकिंग। ये पॉइंट्स लिख लो सविता प्लीज। ठीक है ना? और कहां तक हम, बाबा ने ये भी कहा कि आपका लक्ष्य भी है बाप समान बनना। इसके लिए सबसे सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, टैली करो, मिलान करो कि आप उनके समान, बाप के समान चल रहे हैं कि नहीं। बाबा ने बोला बोलने से पहले तोलो। ठीक है, बो लो। बो मतलब बोना, सो करना। जो आप बोलोगे आप क्या सो करोगे, जो बोगे सो लोगे। ये है बोलो का आध्यात्मिक अर्थ। तो मैं क्या बोलती हूं उसमें कितनी एसेंसफुलनेस है, कितनी श्रेष्ठता है। ज्यादा तो नहीं बोलती हूं, ये भी चेक करना है। 3 पॉइंट लिखे थे ना सविता? और एवर रेडी का भी, कितना हम एवर रेडी हैं। और बोलने को तोलना, बाप समान है कि नहीं। 5th पॉइंट।
ठीक है, और पॉइंट वाइज इसको डाल देना जरा, सो दैट हम सबका अटेंशन जाएगा ना उस पर। तो मनसा द्वारा बाबा ने बोला अब सारे सबके ऊपर श्रेष्ठ किरणें किरणें फैलानी है। ये मनसा सेवा का हमारा होमवर्क है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। तो बाबा ने बोला ना, मन बिजी रहेगा तो मन मनाभव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलती है। तो मन मनाभव होने से संस्कार परिवर्तन कैसे होता है? जब आप संस्कार कैसे क्रिएट होते हैं, पहले ये हमारे संकल्प, और फिर वो बारी बारी जब करते हैं वो रेपिटेशन से। तो जब हम रेपिटेशन में श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो वही संस्कार बन जाएंगे। राइट, सही कहा। तो बाबा ने बोला सबको बताना है, क्योंकि बाद में कोई उलाहना ना दे कि मेरा बाप आया और मुझे आपने बताया भी नहीं। पर अंत में बाबा कहते हैं एक एक आत्मा को पहचानेगी बाबा की, सब पहचानेंगे। और आप देखो उसका प्रमाण क्या है, दुख में होते हैं, हर आत्मा ऊपर देखती है और कहती है कहाँ हो, मुझे यहां से ले चलो, कहते हैं ना। और जो साइंस की अभी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई, देख रहे हो बाबा क्या कहते हैं, किस लिए हुई है? ताकि हम सेवा कर सके। आज देखो जूम पर बैठे हैं, कल तक तो होता ही नहीं था ऐसा। कोई कहाँ, अलग अलग टाउन्स में भी बैठे हैं और सेवा चल रही है। बाबा ने ये भी कहा कि आगे चल के सर्कमस्टांस ऐसे हो जाएंगे जो सुनने और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मन बना भाव सहज होगा। और आज की मुरली भी यही है, एक्सीडेंटली देखो। काफी बातें मिलती हैं अव्यक्त मुरली में और आज की मुरली में। आज की मुरली में, क्योंकि बाबा वो एम्फसाइज कर रहे हैं, करो बच्चे करो। ठीक है। फिर बाबा ने ये भी बोला हिम्मते बच्चे मददे बाप, है ना। तो उसी को लेकर अभी हम योग भी करेंगे, ये अपनी चेकिंग भी करेंगे। तो होमवर्क के रूप में सविता, कैन यू रीड आउट ऑल द पॉइंट्स? अभी चेक करना है हम कौन कौन से तख्त पर हैं। व्यर्थ संकल्प और द थॉट आई एम राइट, कितना एवर रेडी है, और बोलने को तोलना है, और मनसा सेवा। तो इसमें से हम, आप कोई भी दो बातें ले लो। मेरी सजेशन है व्यर्थ संकल्प और कंप्लेंट बॉक्स जो है ना, उसके ऊपर हमको बहुत अटेंशन देना है। और ये जो तख्त वाली बात है कि मैं सदा ब्रिकोटी के तख्त पर बैठी रहूं, बार बार ये रियलाइजेशन में आना मैं कौन हूँ। ठीक है, ये दो होमवर्क हम लेंगे, और जब नेक्स्ट बाबा आएंगे बाबा को बताएंगे बाबा हमने ये होमवर्क बहुत अच्छे से किया। हर ट्रैफिक कंट्रोल पर अपनी चेकिंग करेंगे और डाल देना, सजेशन के सारे पॉइंट्स डाल देना सविता। और फिर जो ये दो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा बोल्ड कर देना, सो दैट देन बाकी आपके ऊपर। ठीक है, तो बाबा को ये होमवर्क हम देंगे। ये जो अपने को आत्मा समझना, फर्स्ट एंड लास्ट लेसन, कि जितनी एक्यूरेटली करेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, योग करें। सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर को स्थिर कर देंगे और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे।
मैं दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमकता सितारा, इस शरीर को यूज कर अपने पार्ट को प्ले करने वाली मैं आत्मा, मैं हीरो पाठधारी आत्मा, बाबा के कदम पर कदम रखने वाली, अपने हर संकल्प, बोल, कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करने वाली, परमात्म तख्त पर, परमात्म तख्त की अधिकारी मैं आत्मा, निरंतर इस तख्त पर बैठ भिन्न भिन्न झूलों का अनुभव करने वाली, शांति का झूला, सुख का झूला और प्रेम के भी झूले को अनुभव करने वाली, रॉयल घराने की अधिकारी मैं आत्मा हूं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों से मुझ आत्मा की चमक बहुत बढ़ गई है। स्वयं को बहुत पावरफुल जगमगाता सितारा देखिए। फील करें, मैं आत्मा अब उड़ चलती हूँ परम धाम। परम धाम में अपने बाबा के पास। बाबा ने जो आज मुझे होमवर्क दिया, उस होमवर्क को पूर्ण करने के लिए स्वयं में शक्ति धारण कर रही हूं। बाबा और मैं, जो बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो मेरा हिम्मत का कदम और बाबा के हजारों कदम मैं महसूस कर रही हूँ।
और अब धीरे धीरे मैं नीचे उतरती हूँ वापस अपने शरीर में। सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वयं में धारण किए हुए प्रभु की शक्ति को स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। किरणों के रूप में बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। अनुभव करें। हिम्मत का ये कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। हिम्मत का ये कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।